दोस्तों, आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करने की दृष्टि से हमने करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला शुरू किया है। इसमें हम प्रत्येक दिन जो है करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, उस दिन के समाचार जो प्रमुख हैं और उन समाचारों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकी जो समाचार हैं जो हमारे काम के नहीं हैं उन पर डिस्कशन नहीं होगा। और जब भी चर्चा करेंगे तो उस समाचार से रिलेटेड यदि कुछ पुरानी बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ें हैं जिनका संबंध परीक्षा से हो सकता है, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम आज के न्यूज़ देखें तो पेगासस जासूसी मामले में, कृषि कानून में, अन्य कुछ मुद्दों पे विपक्ष के हंगामे के बाद संसद का सदन जो है वो स्थगित हो गया सोमवार तक के लिए। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, आपने देखा होगा कि कृषि कानूनों पर भी तो पहले भी चर्चा हो चुकी है, कई बार सब लोग जानते होंगे, लेकिन पेगासस जासूसी मामला क्या है इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं संक्षिप्त में बता दूँ कि जो पेगासस है एक्चुअल में ये एक स्पाईवेयर है, मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? इस सॉफ्टवेयर को इजराइल की एक साइबर हथियार बनाने वाली कंपनी है। हम इसको साइबर सॉफ्टवेयरों को साइबर हथियार बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर वाले हथियार हैं। तो इजराइल की कंपनी है NSO, उसने बनाया है। इजराइल की जो कंपनी NSO नाम है, उसको बनाने वाले जो 3 लोग थे उनके नाम पर ही उसका नाम रखा गया NSO का। और इसने 2010 में इस स्पाईवेयर को बनाया था और काफ़ी ये सक्षम, मतलब दक्ष जो है स्पाईवेयर है। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो एक इंटरनेशनल कंपनी आपको पता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो ह्यूमन राइट के काम देखती है वर्ल्ड वाइड, और एक और जो है NGO है फॉरबिडन स्टोरीज़, ये फ्रांस का है, पेरिस में है और पत्रकारिता के लिए समर्पित है, मतलब पत्रकारों के हित में काम करता है। इन दोनों NGOs ने ये बताया है कि ये NSO जो है इसने एक स्पाईवेयर जो बनाया है जिसका नाम पेगासस है, और इसको कई सरकारों ने अधिकृत तौर पे ख़रीदा है इससे, और कई सरकारें फिर जो हैं अपने विपक्षी नेताओं पे और अन्य कुछ व्यक्तियों पे इसका प्रयोग कर रही हैं। हालांकि जो NSO का कहना था इजराइल का कि वो स्पाईवेयर बनाने का जो मेन उद्देश्य ये है कि वो सरकारों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेररिस्ट और जो है क्राइम कंट्रोल पे मदद कर सके। तो सरकारें जो है एक्चुअल में इसको परचेज करने का मूल रीज़न जो है वो टेररिस्ट और क्राइम कंट्रोलिंग ही है। लेकिन विपक्ष के द्वारा ऐसा भी आरोप लगाया जाता रहा है कई देशों की सरकार के द्वारा और साथ में भारत सरकार के द्वारा भी, कि अन्य कुछ व्यक्तियों पे भी, कुछ जो पूर्व पॉलिटिशियंस हैं या अन्य पार्टीज़ के नेता हैं, उन पे भी इसका प्रयोग उनकी जो है प्राइवेसी को हनन करते हुए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी चक्कर में जो है ये जो संसद में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा। तो ये आप तो पेगासस उम्मीद है जान गए होंगे। अब नाम क्यों पेगासस पड़ा, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो एक्चुअल में एक ग्रीक मैथोलॉजी है, मतलब एक ग्रीक पुराना जो है वो है एक जादुई घोड़ा है पंखों वाला, जो अपनी सवारी किसी को नहीं करने देता था। लेकिन एक हीरो है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो ग्रीक कथाओं में ही है ये, कि किसी विलन को मारने के लिए जो है उसने उस हीरो को अपनी सवारी करने दिया। तो पेगासस भी जो है उसी के नाम पर ये रखा गया है। इसका मतलब यही है कि एक जो हीरो आप कह सकते हैं सरकार है, और जो टेररिस्ट है या फिर अन्य क्राइम्स है उनको कंट्रोल करने के लिए इस स्पाईवेयर का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा ये माना जाता था। और ये स्पाईवेयर इतना पावरफुल है कि ये कंप्यूटर में या फिर जो हमारे मोबाइल में, 2 प्रकार के मोबाइल हैं, एक तो एप्पल के हैं जिसमें iOS सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है और अन्य सभी में एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है। तो उसमें जाकर ये आपकी जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है, डेटा हैं, मीडिया फाइल्स हैं और अन्य समस्त जानकारियाँ जो आपके पासवर्ड हैं, वो सारी, यहाँ तक कि फ़ोन टैपिंग है, सब कुछ ये कर सकता है। एक आपने सुना होगा एक स्पाईवेयर मालवेयर आया था, ट्रोजन हॉर्स, तो ये लगभग उसी के जैसा एक सिमिलर है। तो ये तो पेगासस पे बात हुई। अब कुछ और चीज़ें हमने देखा। ये सेकंड न्यूज़ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड है कि सरकार ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाया है, राज्यों की लगातार मदद कर रही है और आज तक लगभग 46 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और फिर एक थर्ड न्यूज़ है कि लगभग देश में 92% राशन कार्डों को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है, जिसमें आप आगे देखेंगे कि एक देश एक राष्ट्र एक आधार की जो चर्चा हुई है उसके तहत। कुछ और चीज़ें, खेल समाचार भी देखेंगे, लेकिन पहले कुछ अन्य समाचारों में भी चर्चा कर लें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण
हो सकती हैं। तो आपको ये बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखनी मोटी मोटी, कब काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे ये देश में 92% जो है राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़े जा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक आधार और एक राष्ट्र वाली बात पता ही है आपको कि आप आधार के माध्यम से आप कहीं भी जो है उचित मूल्य की दुकानों से राशन जो है वो ले सकते हैं। फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केंद्रीय विज्ञान अनुसंधान परिषद है, उसने जो कोविड के लिए, कोरोना के लिए एक दवा बनाई है आयुष 64, ये इसको उन्होंने मनुष्यों के लिए सुरक्षित है करार दिया। तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आयुष 64 क्या है ये। फिर बात आती है कि कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, यूपी में कोविड की जो है टीकाकरण की, वैक्सीनेशन की दर धीमी है, उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हम जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ रफ आइडिया के लिए। जैसे अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और फार्मा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है ना। क्यों आगे है? क्योंकि जैसे जो बायोटेक लिमिटेड है, भारत बायोटेक लिमिटेड, उन्होंने जो कोरोना का वैक्सीन बना रही है उसके माध्यम से इस पर काफ़ी काम या काफ़ी रिसर्च हुआ है। अब हम कुछ खेल समाचारों की ओर देख लें। जो खेल से रिलेटेड जो समाचार हैं वो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, विशेष रूप से अभी जो टोक्यो में चल रहा है ओलंपिक वाली चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे अभी एक नाम आ रहा है लवलीना बोरगोहेन, तो आप लवलीना भर याद रख सकते हैं। ये असम की हैं और 69 केजी वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं मुक्केबाजी में। और अभी जल्दी आपको पता चलेगा कि इनको कौन सा पदक मिलता है। मतलब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं तो पदक मिलना तो तय हो चुका है, कौन सा मिलेगा जल्दी ही पता चल जाएगा। कुछ अन्य नामों पर भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी, ये भी महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। साथ में कुछ खिलाड़ियों के नाम पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित हैं। जैसे दीपिका कुमारी, ये तीरंदाजी से संबंधित है। हालांकि इन्होंने हार का सामना इन लोगों को करना पड़ा है निशानेबाजी में और तीरंदाजी में कई लोगों को, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। इसी तरीके से मनु भाकर और राही सरनोबत, ये निशानेबाज हैं, महिला निशानेबाज हैं दोनों। एक और नाम है अविनाश साबले, ये एथलीट हैं, 3000 मीटर जो है दौड़ते हैं। द्युति चंद्र महिला हैं, 100 मीटर दौड़ती हैं। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो कल जो है अगली न्यूज़ अपन देखेंगे। आप इनको एक काम कर सकते हैं, सुनने के बाद संक्षिप्त में कहीं नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे आपका करंट जो है अपडेट बना रहेगा।